डियर स्टूडेंट्स, सुखवित क्लासेस से मैं विवेक सर आज आप सबों के बीच फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आज हम लोग मानवीय क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव के द्वारा कौन कौन से क्रिया यानी कौन कौन से काम किए जाते हैं, उन कामों को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, किन किन भागों में बांटेंगे और किसको हम क्या कहते हैं, किसे व्यवसाय कहते हैं, किसे पेशा कहते हैं, किसे रोजगार कहते हैं। अज्ञानतावश हम सब लोग इसमें कोई अंतर नहीं समझ पाते हैं, एक ही समझ लेते हैं सब लोग। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग व्यवसाय, पेशा, रोजगार, मानवीय क्रिया, अमानवीय क्रिया सबको आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रिया का मतलब होता है, शब्द से ही स्पष्ट है कि मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। जो भी काम हम मनुष्यों के द्वारा की जाती है वह सब के सब क्या होता है, मानवीय क्रिया कहलाता है। हम नित्य मानवीय क्रिया में लगे रहते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हो, खेती करते हो, कोई रोजगार करते हो, पूजा करते हो, किसी की सेवा करते हो, दान करते हो, धर्म प्रचार करते हो, कोई भी काम हम करते हैं वह सब के सब क्या कहलाता है, मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि सरल शब्दों में कहे तो मानव जो भी कार्य करता है सब के सब क्या कहलाता है, मानवीय क्रिया। अब इस मानवीय क्रिया को हमारे अर्थशास्त्रियों ने दो भागों में बांटा, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया का सीधा संबंध है कि जिससे या तो जिस काम को करने में हमें धन की प्राप्ति होता हो या धन खर्च होता हो। जैसे कोई किसान खेती करता है और खेती करने में वह हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद, बीज सब चीज़ को लगाता है और करने के बाद में फसल तैयार करता है। उस फसल को वह बाजार में बेचता है, ठीक है, किसी व्यापारी से बेचता है और उसका उद्देश्य होता है कि हम मुनाफा कमाएं। ठीक है, हम किताब खरीद कर पढ़ते हैं, हम कलम खरीद कर लिखते हैं, कपड़ा खरीद कर पहनते हैं, मोबाइल खरीद कर यूज करते हैं, ठीक है, हम कोई खाने पीने के सामान खरीदते हैं। तो जो भी चीज़ हम काम करते हैं और जिसमें हमें धन व्यय होता है, धन का आय होता है, वह सब के सब क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। यानी जिसका संबंध किससे हो, धन से संबंधित, जिसका संबंध धन से संबंधित हो। ठीक है, याद रखना, किससे, धन से संबंधित, वह क्या हो जाएगा, अनार्थिक, आर्थिक। दूसरा वैसा क्रिया होता है जिसमें हमें रुपया पैसा की प्राप्ति नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या है, आत्म संतुष्टि। इसका उद्देश्य है आत्म संतुष्टि, याद रखना। इसका उद्देश्य है धन कमाना, इसका उद्देश्य है आत्म संतुष्टि करना। अब इसमें क्या है, जैसे माँ परिवार का लालन पालन करती है, परिवार में सबकी सेवा करती है, ठीक है, बच्चों के, परिवार के सदस्यों, ठीक है। हम धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है, हम दान करते हैं, ठीक है, हम मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मनोरंजन के लिए क्रिकेट, फुटबॉल खेलना, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, पूजा करना, ठीक है, इत्यादि। इन सबों चीज का उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है इसका कि हमें आत्म संतुष्टि मिलता है, हम अपने आप को पीसफुल महसूस करते हैं। इसका उद्देश्य है केवल अपने आत्म संतुष्टि के लिए। हम मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेले, लूडो खेले, वीडियो गेम खेले, ठीक है, देश की सेवा करें अपना कर्तव्य समझ करके, माता पिता की सेवा करें अपना कर्तव्य समझ करके, अपने बच्चों की सेवा करें अपना कर्तव्य समझ करके, ठीक है। उसी तरह से हम पूजा करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए, ठीक है। हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, धर्म की प्रचार करते हैं, किसी गरीब पर दया आ जाता है तो दान करते हैं, किसी धर्म कार्य में हम दान करते हैं। तो ये सारे जो कार्य है इसका उद्देश्य कहाँ से जुड़ा हुआ है,
आत्मसंतुष्टि से। इसलिए ऐसी क्रियाएं को क्या बोला जाता है? अनार्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन? पहला है व्यवसाय, दूसरा है पेशा और तीसरा है रोजगार। अब व्यवसाय क्या है? किसी भी वस्तु को खरीदना और उसको बेचना, उद्देश्य मुनाफा कमाना। क्रय विक्रय करके, क्रय विक्रय द्वारा लाभ अर्जन। ठीक है, यानी कि उद्देश्य होता है कि हमें लाभ की प्राप्ति। किसी भी सामान को खरीदना, बेचना, लाभ कमाना क्या कहलाएगा? व्यवसाय। पेशा में क्या है? पेशा में होता है किसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर, यानी ट्रेनिंग लेकर के सेवा करना, फिर सेवा के बदले क्या करना? आय प्राप्त करना। आय प्राप्त करना, यह क्या हो जाता है? पेशा कहलाता है। रोजगार, ठीक है, किसी के अधीन रहकर, किसी के अधीन रहकर किया गया काम के बदले मजदूरी, वेतन के रूप में धन प्राप्त करना। ठीक है, यह क्या है? रोजगार है। व्यवसाय में जितने जो व्यापारी हैं वह सब के सब क्या कहलाएंगे? सब के सब कहलाएंगे व्यापार, यानी कि व्यवसाय। जितना भी सामान का क्रय विक्रय करने वाला, मान लेते हैं कि हम अपने मोटरसाइकिल को बेच दिए तो वह व्यापार नहीं हुआ, हम व्यवसायी नहीं हुए। लेकिन हम मोटरसाइकिल को बेचे, खरीदे, फिर दूसरा का खरीदे, फिर तीसरा से बेचे, या हम अपना रोजमर्रा का जीवन यापन का धंधा बना लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है? व्यवसाय। हम अपनी जमीन को बेचते हैं तो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, लेकिन हम जमीन बेचने खरीदने का धंधा करने लगे तो वह क्या कहलाएगा? व्यवसाय कहलाएगा। हम अपने पढ़ने के लिए किताब खरीदते हैं, व्यवसाय नहीं कहलाएगा, लेकिन हम किताब खरीदते हैं, किताब की दुकान खोल के बैठ गए, उसको बेचते हैं, वह व्यवसाय कहलाएगा। ठीक, अपनी अनाज को बेचेंगे, व्यवसाय नहीं कहलाएगा, लेकिन हम अनाज को खरीदते हैं, मंडी में बेचते हैं, फिर किसानों से खरीदते हैं, फिर मंडी में बेचते हैं, यह जो हम अपना धंधा बना लेते हैं वह क्या कहलाएगा? व्यवसाय। यानी कि कोई भी कार्य अनवरत रूप में लगातार हमारे द्वारा की जाती रहे और उसका उद्देश्य क्या हो? लाभ अर्जन हो, वैसी क्रिया को क्या कहते हैं? व्यवसाय। पेशा में क्या है? प्रशिक्षण प्राप्त कर, पहले कहीं पढ़ना है, ट्रेनिंग लेना है और उसको समाज में लोगों की सेवा करना है, तब सेवा के बदले आय प्राप्त करना। जैसे कि डॉक्टर कहीं से पढ़ के पहले आते हैं, तब हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बदले में पैसा कमाते हैं। ठीक है, शिक्षक पर खुद पढ़ते हैं, ठीक है, और सामान्यतः ऐसी मान्यता है कि जो ट्रेंड टीचर होते हैं वही सही में टीचर होते हैं, यानी प्रशिक्षण प्राप्त करते। वकील, जब तक कोई LLB नहीं करते हैं, वकालत करने का अधिकार उनको नहीं होता है। कितना हूँ विद्वान है, कितना हूँ होशियार है, आप जज के सामने बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सा मैनेजर, ये सब क्या करते हैं? पहले कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बदले में हमारी सेवा करते हैं और तब हमसे पैसा लेते हैं। जबकि रोजगार में क्या हो गया? रोजगार का है किसी के अधीन रहकर किया गया काम के बदले जो मजदूरी वेतन के रूप में धन प्राप्त करना है, वह रोजगार कहलाता है। यह 2 प्रकार के होता है, पहला सरकारी और दूसरा निजी। यानी कि एक क्या होगा? गवर्नमेंट होगा,
और दूसरा हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी होता है। मान लेते हैं कि अगर हम ही को गवर्नमेंट टीचर के रूप में अगर अपॉइंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, सरकारी रोजगार। लेकिन हम अगर किसी दूसरे कोचिंग में, किसी दूसरे स्कूल में जाकर के ऐसे पढ़ाते हैं, किसी दूसरे स्कूल मालिक के अंडर में, दूसरे कोचिंग मालिक के अंडर में, तो क्या हो जाएगा, वह निजी रोजगार हो जाएगा। ठीक है, और हम अपना कोचिंग हम चलाते हैं, वह क्या हो जाएगा, पेशा हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस को समझना है। अपना करते हैं, किसी का अधीन नहीं है, पेशा। ठीक है, वही काम किसी का अधीन हो गया तो क्या हो गया, रोजगार या नौकरी, रोजगार या नौकरी। ठीक है, वही काम चाहे हम निजी रूप में कर रहे हो या सरकार का अधीन, चाहे कोई आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, कोई जज हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, अगर गवर्नमेंट के अधीन है तो क्या हो जाएगा, वह भी रोजगार या नौकरी के श्रेणी में सरकार का नौकर है। ठीक है, किसी निजी व्यक्ति के यहाँ है तो क्या है, निजी व्यक्ति का नौकर है। तो इस तरह से यह व्यवसाय, पेशा, रोजगार के अंतर को हमें समझना है। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसके साथ साथ नोट के रूप में कुछ आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रिया दोनों होता है। कुछ जो मानवीय क्रियाएं होती है वह आर्थिक और अनार्थिक, आर्थिक अनार्थिक दोनों होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम मनोरंजन के लिए अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लेते हैं कैसे, कहाँ आर्थिक और कहाँ अनार्थिक, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं तो वह क्या है, अनार्थिक। लेकिन वही हम पैसा के लिए खेलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, ये लोग खेलते हैं, कोई बॉलर बॉलिंग करता है, कोई आईपीएल में खेलता है, वहाँ पर क्या है उसका उद्देश्य, धन कमाना, पैसा कमाना, तो पैसा के लिए खेलते हैं। अब देखिए वह क्या हो जाएगा, आर्थिक। दोनों खेल ही हैं। हमारे परिवार में अगर हमारी माँ या बहन या कोई भी परिवार के सदस्यों को बीमार होने पर सेवा करती है, बीमार होने पर सेवा करती है, तो क्या होगा, अनार्थिक। लेकिन वही अगर हॉस्पिटल में नर्स सेवा करती है, या हमारे परिवार के ही अगर कोई माँ बहन नर्स की नौकरी करती है, सेवा करती है, क्यों करती है, वहाँ पर पैसा के लिए, वह क्या हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी काम हम अगर निस्वार्थ भाव से धर्म की प्रचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, अध्यात्म की गाथा गा रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अनार्थिक। निस्वार्थ भाव से अध्यात्म प्रचार इसका उद्देश्य कोई और नहीं है, संतों की सेवा करना, किसी से सीखने के लिए मिलेगा, आत्म संतुष्टि के लिए, वह क्या हो जाएगा, अनार्थिक। लेकिन हम अगर पैसा लेकर, अब देखिएगा भागवत कथा वाले लोगों को, हमारा धर्म वाले लोगों को पैसा लेकर भक्ति भजन करना, भक्ति भजन कथा करना, वह क्या है, हो जाएगा आर्थिक। तो यह डिफरेंस हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज है, गैर कानूनी मतलब इलीगल तरीके से, अनैतिक कार्य से अर्जित धन, चाहे हम कितना भी पैसा कमा ले, करोड़ों अरबों कमा ले, वह आर्थिक क्रिया नहीं कहलाती। ठीक, अब एक बार कोई बैंक लूट के ले आया करोड़ों रुपए, लेकिन वो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगा। कोई टैक्स चोरी करके रखे हुए है, कोई कालाबाजारी किए हुए है, ठीक है, कोई घूसखोरी करता है, कोई चोरी डकैती का काम करता है, कोई अपहरण करता है, तो इस स्थिति में जो धन कमाता है वह सब के सब क्या कहलाता है, अनार्थिक की श्रेणी में आ जाएगा, वह आर्थिक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे चीज आप ध्यान रखेंगे। मानवीय क्रिया से आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी मैं लेटेस्ट आपके सामने वीडियो डालूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, जो समझ में आया उसके बारे में, नहीं समझ में आया उसके बारे में, कोई त्रुटि रह गया हो वीडियो में तो सलाह के रूप में भी आप कमेंट में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। इतना ही आशा रख करके फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।